हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है रैंकिंग टेस्ट पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि रैंकिंग टेस्ट क्या होता है और कैसे हमें जो है रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता है क्रम परीक्षा। ठीक है ना, जैसे आप क्लास में बैठते हैं, किसी क्लास में आप हैं, आपकी क्लास में आपकी एक रैंक होती है, आपका एक रोल नंबर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपका मैं कह दूँ कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और आपका रोल नंबर आपका 12 है। अब जो मैंने 12 बोला है रोल नंबर वो तो शुरुआत से होगा। ठीक है, और आपको जो है आपको टोटल बच्चे अगर पता है कि 50 हैं तो अंत से आपका रोल नंबर कितना होगा आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात पंक्ति की करते हैं तो पंक्ति में आपके दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड एक और आपका राइट एंड। एक जहाँ से पंक्ति शुरू होती है, जहाँ पे पंक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि जब पंक्ति में सिंगल पर्सन आएगा तो हमको वहाँ पर क्या फार्मूला लगाना है। जब यहाँ पर दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में आपस में अपना स्थान इंटरचेंज करते हैं तो उन क्वेश्चनों को कैसे हम विदाउट फार्मूला कंडीशन को बना करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए अगर सिंगल पर्सन आपका पंक्ति में दिया गया है तो सिंगल पर्सन के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना होता है, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। ठीक है ना, क्या फार्मूला आप लगाते हैं, n इक्वल टू l प्लस आर माइनस का 1 लगाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका n क्या है, n आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। l क्या रिप्रेजेंट करता है, तो l जो है आपकी लेफ्ट एज से अर्थात बाएं छोर से या कहते हैं लेफ्ट एंड से जो है व्यक्ति की या पर्सन की जो पर्सन की प्लेस वैल्यू को बताता है। r क्या बताता है, राइट एंड राइट एज या कह सकते हैं कि लास्ट से, ठीक है, उस व्यक्ति की जो है पोजीशन बताता है, उसकी स्थिति बताता है। क्लियर है, तो यहां पर सिंगल पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले का प्रयोग करते हैं n इक्वल टू l प्लस आर माइनस का 1। और जब एक पंक्ति में दो व्यक्ति दिए गए हों, दोनों आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर वहां पे हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करते, फिर हम वहां पर जो है कंडीशन को बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा, फर्स्ट क्लास को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए टॉपिक को लेकर के, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैंने अभी तक आपको पूरा एक रिवीजन करा दिया कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका कि रमन इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, ही इज रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप and 49th from the bottom in his class. What is the total number of students in the class? रमन कक्षा X का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 64 है, 65 है, 66 है कि 63 है? तो अब देखो, अगर आप यहां पर देखें तो एक ही पर्सन का जिक्र हुआ है। यहां पर एक ही पर्सन है, रमन एक क्लास एक्स में पढ़ता है। अब यहां पर आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बता दी कि जब आपको उस पंक्ति में उस क्लास में सिंगल पर्सन दिया गया हो, सिंगल पर्सन की बात हो, ठीक है ना, क्लास हो या पंक्ति हो और उसमें सिंगल पर्सन की बात हो, ठीक है ना, सिंगल पर्सन की बात हो, तो वहां पे आप एक फार्मूला लगाते हैं। और फार्मूला क्या होता है बच्चा आपका, n इक्वल्स टू l प्लस आर माइनस का 1। क्या होता है फार्मूला, n इक्वल्स टू l प्लस आर माइनस का 1 होता है। अब अगर हम यहां पर देखें तो देखो n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है n, ठीक है ना। इसके बाद l क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एंड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट एंड, ओके। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, l। r क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एंड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एंड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट एंड, ठीक है ना। ये कौन रिप्रेजेंट करता है आपका, r। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपको एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से प्लेस वैल्यू पता है तो आप उस पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यहां पर कोई भी एक चीज निकालनी, चाहे आपको टोटल बच्चे निकालने हो, चाहे उस व्यक्ति का आपको लेफ्ट साइड से स्थान निकालना हो, चाहे उस व्यक्ति का राइट साइड से स्थान निकालना हो, आप इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कम से कम दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, अब मुझे लेफ्ट और राइट से अगर स्थान पता है तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मुझे यहाँ पे टोटल बच्चे पता हो और लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू पता हो तो मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मुझे टोटल बच्चे पता हो और राइट साइड से वैल्यू पता हो तो मैं लेफ्ट साइड से वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए कम से कम मुझे 2 की वैल्यू पता होनी जरूरी है। जब मुझे 2 की वैल्यू पता होगी तभी मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। अगर मुझे 2 की वैल्यू पता नहीं है, 2 की वैल्यू मतलब मुझे n और l अगर पता है तो मैं r निकाल सकता हूं। अगर मुझे n और r पता है तो l निकाल सकता हूं, l r पता है तो n निकाल सकता हूं। अगर किसी एक की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं क्या किसी की वैल्यू निकाल सकता हूं? आपने कहा नहीं। अगर मुझे केवल इतना सा कह दिया जाता कि रमन एक कक्षा x का छात्र है जिसका क्रमांक 10वां है, ठीक है ना, जिसका वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां है, तो बताइए कि वह कक्षा में नीचे से किस स्थान पर होगा? आप कहते हैं मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे टोटल बच्चे ही पता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कैसे बताऊं कि नीचे से उसका स्थान कितना होगा? अब यहां पर देखिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसका स्थान पता है, तो आप टोटल बच्चे निकाल सकते हैं फॉर्मूले को लगा करके, n बराबर l प्लस r माइनस का 1, ठीक है ना। यहां पे बात क्लियर है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, l क्या करता है और r क्या करता है। अब यहां पे जो ये वैल्यू है इस वाले फार्मूले में रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। देखिए, जो रमन है, अगर मैं बात रमन की करूं तो रमन की जो टॉप ऑर्डर से वैल्यू है, जो लेफ्ट एंड से उसकी वैल्यू है वो कितनी है आपकी 16th, ठीक है ना। और जो बॉटम से है वो कितनी है आपकी 49th। बॉटम मतलब हो गया राइट एंड और टॉप मतलब हो गया लेफ्ट एंड, ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, l प्लस r, तो 16 प्लस 49 माइनस का कर देंगे 1, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये आपका, तो 9 6 15, तो 5 और 4 1 5 1 6, 65 माइनस 1, ठीक है। 65 माइनस 1 जब आप करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा 64। तो उस पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 64 है। 64 है तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो सिंगल पर्सन में हम जो है फार्मूला का प्रयोग करते हैं n बराबर l प्लस r माइनस का 1। क्लियर? जहां पे n क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, l क्या रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट एंड से जो है प्लेस वैल्यू, और r क्या रिप्रेजेंट करेगा राइट एंड से प्लेस वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, -1 क्यों करते हैं, -1 क्यों किया जाता है? क्योंकि आप मुझे बताओ कि अगर मैं पंक्ति में बैठा हूं, आपने मुझे अपने घर इनवाइट किया किसी निमंत्रण में, आपने मुझे पंक्ति में बैठा दिया है। अच्छा, आप तो मुझे एक बार काउंट करोगे ना, आप मुझे एक ही बार तो उस पंक्ति में काउंट करेंगे, क्या 2 बार काउंट करेंगे अपने? नहीं, आप एक ही बार काउंट करोगे। और यहां पर जो है देखो, एक पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है,
लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, राइट से भी काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसीलिए यहां पर एक बार इसलिए यहां पर -1 किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स जॉन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड जॉनसन हु इज 8th फ्रॉम द राइट, इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब देखिए यहां पे जो बात हो रही है वो पोजीशन को इंटरचेंज करने की बात हो रही है। इंटरचेंज देयर पोजीशंस, जॉन बिकम्स 33rd फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द रो, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 38, 39, 40 एंड 41। तो देखिए जब भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन की एक पहचान होती है कि वहां पर एक व्यक्ति का स्थान एक ही ओर से 2 बार दिया जाएगा। ठीक है ना भाई, दोनों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है लेफ्ट एंड से बैठा है, एक व्यक्ति राइट एंड से बैठा है, दोनों आपस में अपना स्थान इंटरचेंज करते हैं। और जब बात इंटरचेंज की आएगी, जब वो इंटरचेंज करेंगे अपना स्थान, तो एक व्यक्ति की प्लेस वैल्यू एक ही तरफ से 2 बार दी जाएगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है पूरा इसी लैंग्वेज पर आता है। एक भी शब्द कम नहीं हो सकता, अगर एक भी शब्द कम हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब जरा इसको देखें, यहां पर ये फार्मूला नहीं लगेगा n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, ये फार्मूला यहां पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये फार्मूला केवल सिंगल पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखें तो अगर फार्मूला नहीं लगे तो लगाएंगे कैसे इसको, अगर यहां पे फार्मूला नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, कंडीशन को बना के देखो कैसे। छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से, बाएं मतलब हो गया टॉप, मतलब शुरुआत। ठीक है ना, तो देखो यहां पे बाएं से कितने स्थान पे, 16वें स्थान पे। आपने कहा ठीक है, ये जो है यहां पे जॉन, ये है जॉन। ठीक है ना, ये है आपका जॉन। जॉन जो है बाएं से कितने स्थान पे है, तो आपने कहा ये है भाई आपका 16वें स्थान पे। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज आप क्लियर करिए कि जैसे ये 16वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, पंक्ति जहां से स्टार्ट हुई वहां से ये 16वें नंबर पे बैठा है, तो इसके पीछे 15 बच्चे होंगे। भाई इसके पीछे कितने बच्चे होंगे, 15th बच्चे होंगे, क्योंकि 16वें नंबर स्वयं जॉन बैठा है, तो इसके पीछे कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। क्लियर। अब आगे जरा पढ़िए, आगे क्या दिया गया है। और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पे है, यहीं पर जो है इसी पंक्ति में जॉनसन बैठा है, इसी पंक्ति में जो है आपका जॉनसन बैठा है। जॉनसन लेकिन जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है, जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है वहां से जॉनसन जो है आपका, ठीक है ना, यहां से आपका जॉनसन कितने नंबर पे है, तो आपने कहा जॉनसन है 8वें नंबर पे। ठीक है, तो जॉनसन के अगर हम पीछे की बात करें तो जॉनसन के पीछे कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। जॉन के पीछे 15 बच्चे, जॉनसन के पीछे 7 बच्चे। क्यों? चूंकि जहां पर पंक्ति खत्म हो रही है वहां से जॉनसन की जो प्लेस वैल्यू है वो 8 है, जहां से पंक्ति शुरुआत हो रही है वहां से जॉन की प्लेस वैल्यू 16 है। क्लियर। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब इनकी पोजीशन एक दूसरे से इंटरचेंज हो रही है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि जॉन जाएगा जॉनसन के स्थान पर और जॉनसन जाएगा जॉन के स्थान पर, तब ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान क्या कर लेंगे, इंटरचेंज। जैसे भाई मेरा रोल नंबर 10 था, मेरे मित्र का रोल नंबर 16 है, हमसे कहा गया कि एक काम करो, आज आप चले जाओ अपने मित्र की जगह। हमारे टीचर ने बोला कि प्रदीप तुम उठ के चले जाओ अपने मित्र के पास और तुम्हारा मित्र आ जाएगा तुम्हारी जगह पर। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 10 से 16 पर जाऊंगा तो 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, तब तो 16 में पहुंचूंगा, तब तो मैं 16 में पहुंचूंगा। मैंने 11 क्रॉस किया, 12, 13, 14 और 15, तब मैं 16 में पहुंचा।
16 वाला जब मेरी क्लास पे मेरे स्थान पे आएगा, जो मेरा मित्र था वो मेरे स्थान पे जब आएगा तो वह भी तो उतने लोगों को क्रॉस करेगा। जो 16 वाला जो 10 पे आ रहा है वो आपका 15, 14, 13, 12 और 11 को क्रॉस करके तब तो वो पहुंचेगा 10th पे। तो दोनों लोग हम जो है जितने स्टूडेंट को, जितने बच्चों को मैं क्रॉस करूंगा उतने बच्चों को, उतने स्टूडेंट को आपका मेरा मित्र भी क्रॉस करेगा। दोनों जो है सेम कंडीशन में एक दूसरे से अपना स्थान इंटरचेंज करेंगे। अब जैसे यहां पर देखो जॉन पहुंचेगा जॉनसन की जगह तो वो आगे बढ़ेगा, जॉनसन पहुंचेगा जॉन की जगह तो वो भी तो आगे बढ़ रहा है अंत से। और जब ये दोनों आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं तो जो जॉन है, जॉन बिकम्स 33rd फ्रॉम द लेफ्ट। जॉन जो है वो आपका 33वें स्थान पर हो जाता है, कहां से? बाएं से। तो आपने कहा कि जॉन फिर यहां से जब आगे बढ़ा तो जॉन जब पहुंचा जॉनसन की जगह, जॉन जब पहुंचा जॉनसन के स्थान पर तो ये हो गया आपका 33rd। कितना हो गया? 33rd हो गया। कहां से? आपका जो है लेफ्ट हैंड से। इसी प्रकार से जॉनसन भी तो आगे बढ़ेगा और वह भी तो कहां आएगा? वह भी तो आपका जो है जॉन की स्थान पर आएगा। यहां पे आपका आएगा जॉनसन, यहां पे आपका आ गया जॉनसन। अब एक चीज जरा बताइए, अगर मैं कहूं कि जॉनसन की नई स्थिति क्या है इंटरचेंज करने के बाद, तो जॉन की तो नई स्थिति आपकी कितनी है? 33 है। जॉन की पहले कितनी थी? तो आपने कहा 16, अब कितनी हो गई? 33। कितना प्लस हुआ? 16 से 33 तक जाने में कितना प्लस हुआ? कितना प्लस किया गया? तो आपने कहा यहां पे प्लस किया गया आपका जो है कितना? 17 प्लस हुआ, ठीक है ना? कितना प्लस किया गया आपका? 17 प्लस किया गया। समझ में आ रहा है ना? 17 प्लस किया गया किसमें? 16 में। 16 में 17 प्लस हुआ तब 33 हुआ। इसी प्रकार से जो जॉनसन है वो भी तो आगे आपका बढ़ेगा और वो भी कहाँ आएगा? जॉन की जगह। जॉनसन का स्थान पहले कितना था? 8। पहले कितना था? 8। उसमें भी तो 17 प्लस होगा, उसमें भी तो 17 प्लस होगा। जब 17 प्लस हो जाएगा तो जॉनसन का नया स्थान कितना हो जाएगा? 25। जॉनसन का नया स्थान कितना हो जाएगा? 25। लेकिन हमसे नया स्थान नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है। तो आपने कहा कि टोटल स्टूडेंट हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? n बराबर निकालने के दो तरीके, या तो आप जॉन को लेकर निकाल लो या तो आप जॉनसन को लेकर निकाल लो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, अगर हम जॉन को लेकर निकालते हैं तो जॉन जब जॉनसन की जगह पहुंचा है तो कितने स्थान पे हो गया? 33, ठीक है ना? जॉन का नया स्थान कितना है? 33। जॉनसन का जो है जॉनसन के देखो जॉन जॉनसन की जगह बैठ गया तो अब हमें जॉनसन की प्लेस वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना? और जॉनसन के पीछे कितने बच्चे बैठे थे? 7। तो 7 ये और तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। कितना आंसर आएगा? 40। अगर आप जॉनसन को लेके चलते हैं, अगर आप जॉनसन को लेके चलते हैं तो जॉनसन की नई प्लेस वैल्यू कितनी है? 25 प्लस कितनी? जॉन के पीछे कितने बच्चे हैं? 15। 25 और 15 कितना हो गया? 40, ठीक है ना? तो आप जॉनसन से भी निकाल सकते हैं, आप जॉन से भी निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में जॉनसन की नई प्लेस वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में केवल टोटल स्टूडेंट पूछा है तो आप क्या करिए, जो भी व्यक्ति एक तरफ से जिसकी प्लेस वैल्यू 2 बार दी गई है तो उसकी नई वाली प्लेस वैल्यू प्लस जिस व्यक्ति की एक ही तरफ से प्लेस वैल्यू दी गई है उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर दीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, जॉन का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया गया था 33, पहले 16 फिर 33, तो मैं 16 नहीं लूंगा, 33 लूंगा। 33 और 8 में जोड़ देता कितना होता? 41 हो जाता। 41 में से 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि जॉन ऑलरेडी जॉनसन की जगह पर बैठा हुआ है, तो मैं उसको 2 बार नहीं लूंगा, मैं उसको 1 ही बार लूंगा। तो या तो 1 माइनस कर दीजिए या फिर उसके पीछे जितने बच्चे हैं
उनको जोड़ दिए तो आपको माइनस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? मैंने हर चीज आपको बता दी कैसे आप यहां पर जो है आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो है हम रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले के द्वारा भी, विदाउट फार्मूले के द्वारा भी। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन हरीश इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मंगेश इज 17th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, हरीश विल बी 13th फ्रॉम द लेफ्ट। Which of the following will be the new position of Mangesh from the right? 11th, 21st, 19th, 29th। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां होगा, मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर है? तब देखो यहाँ पे फार्मूला तो लगेगा नहीं, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं की गई, यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की गई है। भाई अगर एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट से भी स्थिति हमें पता होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन इंटरचेंज की, यहाँ पे बात हो रही है इंटरचेंज देयर पोजीशन, यहाँ पे इंटरचेंज की बात हो रही है। तो इंटरचेंज में हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहाँ पर जो है कंडीशन के आधार पे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम हरीश की बात करें, तो हरीश बाएं से कितना है 11वां, बाएं से कितना है हरीश, तो आपने कहा बाएं से उसका स्थान 11वां है। ठीक है ना? इसी पंक्ति में जो है मंगेश की बात करें तो दाएं से कितना है, जहां पे पंक्ति खत्म हो गई वहां से मंगेश है आपका 17वें स्थान पे। क्लियर? जब दोनों ने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज किया, और हरीश पहुंच गया मंगेश के स्थान पे, उसका स्थान हो गया 13th। कितना हो गया? 13th। ठीक है ना? यहाँ पे हरीश है, एम मतलब मंगेश, एच मतलब हरीश। ठीक है ना? यहाँ पे हरीश है। तो भैया देखो, जब हरीश जो है, हरीश मंगल के स्थान पे गया है तो मंगेश भी तो हरीश के स्थान पे जाएगा, बिल्कुल। और मंगेश भी तो इस प्रकार से जो है आपका आगे बढ़ेगा, वो यहाँ से इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और यहाँ पे मंगेश आ जाएगा। तो आपने कहा कि अगर हम बात यहाँ पे हरीश की करते हैं तो हरीश का जो स्थान था वो पहले 11 था, अब आपका 13 हो गया। कितना प्लस हो गया? प्लस का 2 हो गया। दो बच्चों को उसने क्रॉस किया। तो मंगेश की अगर मैं बात करता हूं तो मंगेश भी 2 स्थान आगे बढ़ेगा, तो 17th और प्लस का 2 हो जाएगा, 19th उसका नया प्लेस हो जाएगा, 19th उसकी नई प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और न्यू प्लेस वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 19th आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखें, अगर बात करें, अब यहाँ पे अगर टोटल बच्चे पूछ रहा है, देखो इस जब पोजीशन इंटरचेंज की बात आती है उसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो न्यू पोजीशन का, एक टोटल स्टूडेंट का, एक उनके मिडिल में कितने स्टूडेंट होंगे, बीच में कितने स्टूडेंट होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ कि उसने पूछा कि अगर पूछ लिया टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट में कैसे निकलता, हरीश का नया स्थान 13, मंगेश का पुराना स्थान 17, दोनों को ऐड करके -1 कर देता। तो 13 और 17 कितना हो गया आपका 30, 30 - 1 29। इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट की संख्या 29 है। पूछा नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे पिछले वाले में पूछा गया था। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 29। अब अगर पूछता कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, मंगेश और हरीश के बीच में कितने बच्चे हैं, तो आंसर आता 1। आंसर आता 1 कैसे? जितना प्लस हो रहा हो, जितना प्लस किसमें, इन दोनों की वैल्यू जितना प्लस हो रहा हो उसमें हमेशा 1 माइनस कर देना। जैसे अगर यहाँ पे 6 प्लस हो रहा होगा तो -1 उनके बीच 5 बच्चे हो जाएंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में मिडिल पूछा जाए, जितना इन दोनों में प्लस हो रहा हो उसमें 1 माइनस कर देना, मिडिल निकल आएगा। जैसे अगर मुझसे पूछता कि हरीश और मंगेश के बीच कितने छात्र हैं, तो आंसर 1 आता।
तब आंसर 2 नहीं देता, 2 अगर दूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। उनके बीच में एक बच्चा है, क्लियर है। तो अगर मिडिल निकालना है तो जितना प्लस हो रहा है उसमें एक आप माइनस कर दीजिएगा और आपका मिडिल निकल आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ क्लास ऑफ 41 स्टूडेंट्स, कृष्णा रैंक्स 8th फ्रॉम द बॉटम while Soumya ranks 10th from the top. Prachi occupies the middle position in the whole class. Krishna is how many place below Prachi? 41 छात्रों की कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं तो इस पंक्ति में टोटल बच्चे हैं कितने। तो आपने कहा इस पंक्ति में टोटल बच्चे हैं 41। एक पंक्ति है, उस पंक्ति में टोटल बच्चे दिए गए हैं 41, ठीक है ना। इस पंक्ति में टोटल बच्चे हैं 41, ठीक है ना, 41 है। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। प्राची का कृष्णा और सौम्या के मध्य स्थान नहीं है। सौम्या कृष्णा के मध्य वो नहीं बैठी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आप सही आंसर निकाल पाएंगे। प्राची पूरी कक्षा में मध्य में बैठी है। अच्छा, पूरी कक्षा में है कितने लोग? 41। तो अगर प्राची इस पूरी कक्षा में मध्य में बैठी है तो आप कह सकते हैं कि प्राची जो है, प्राची का जो स्थान है, प्राची इस क्लास में 21st स्थान पे बैठी है, ठीक है ना। प्राची इस क्लास में कितने स्थान में बैठी है? 21st। क्यों? क्योंकि आप देखो इधर से 20, इधर से 20 और इधर से भी 20, तब तो बीच में आएगी ये 21st पे, ठीक है ना भाई। इधर से भी 20 बच्चे, इधर भी 20 बच्चे हैं, इधर भी 20 बच्चे हैं। 21वें नंबर पर स्वयं वो बैठी है। 21वें नंबर पे स्वयं कौन बैठी है? प्राची। किधर से? अगर लेफ्ट से गिनोगे तो भी 21 आएगा, इधर से गिनोगे तो भी 21 आएगा, ठीक है ना। इसके इधर 20 बच्चे, इसके इधर 20 बच्चे, लेकिन यहाँ पे 21 मत जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। वो क्या आएगी? 1, क्योंकि इधर भी 20, इधर भी 20, बीच में प्राची बैठी है। तो प्राची का जो स्थान हो जाएगा और लेफ्ट और राइट से कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। क्लियर है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, आगे जरा क्वेश्चन पढ़े। कृष्णा का नीचे से 8वां, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। ऊपर मतलब हो गया टॉप। सौम्या ऊपर से कितने स्थान पे? 10वें नंबर पे है। तो लेफ्ट एंड से जो सौम्या है वो आपका 10वें स्थान पे बैठी है, और जो है कृष्णा है, कृष्णा जो है वो लास्ट से, कृष्णा जो है वो लास्ट से कितने स्थान पे है? 8वें स्थान पे है, ठीक है ना। कितने स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि प्राची कितने स्थान पे है? यहां से 21वें स्थान पे। प्राची यहां से 21वें स्थान पे है। कृष्णा लास्ट से कितने स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। तो यही तो था ना, कृष्णा और प्राची, कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है? भाई जो इधर बैठा है वो क्या है? ऊपर। जो इधर की तरफ जाएगा वो नीचे, क्योंकि इधर पंक्ति खत्म हो रही है। खत्म मतलब जिधर बढ़ेंगे वो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जहां से पंक्ति शुरू हो रही है वो आगे बैठे हैं, वो पहले बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो जो कृष्णा है वह प्राची से कितने स्थान नीचे है? तो आपने कहा कि प्राची का लास्ट से स्थान कितना हो गया? 8। अच्छा, इधर है कितने बच्चे? इधर है कितने बच्चे? 20। इधर है कितने बच्चे? 20। तो 20 में जो है 8वें स्थान पे स्वयं प्राची बैठी है, सॉरी कृष्णा बैठा है। तो कृष्णा और प्राची के बीच कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे। कृष्णा और प्राची के बीच, कृष्णा और प्राची के कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। क्यों? देखो भाई, लास्ट से अगर हम बात करें प्राची की, तो लास्ट से उसकी पोजीशन कितनी होगी? 21। उसके पहले कितने बच्चे बैठे हैं? 20। कृष्णा का अंत से स्थान कितना है? 8। तो 20 में से अगर हम 8 को हटा दें तो अभी भी कृष्णा और प्राची के बीच कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं, क्योंकि मिडिल पूछा है, ठीक है ना।
अगर ये पूछता कि जो है मध्य पूरी कक्षा कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, तो अगर ये यहां पर जो है इसकी हम बात करें तो जो कृष्णा है वो प्राची से 13 स्थान नीचे होगी। कितने स्थान नीचे होगी? 13। कैसे 13 कैसे आएगा? समझ में बात मेरी आ रही कि नहीं? क्योंकि इन दोनों के मध्य में 12 बच्चे हैं, दोनों के मध्य में 12 बच्चे हैं, और जब कृष्णा वास में, चूंकि इसमें कृष्णा ऐड है नहीं, और जब कृष्णा ऐड हम कर लेंगे तो जो कृष्णा है, कृष्णा प्राची से, कृष्णा प्राची से, कृष्णा प्राची से 13 स्थान कृष्णा प्राची से नीचे है। ठीक है ना? कितना आंसर आएगा? 13। कितना आएगा? 13। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 12 आंसर मत दीजिएगा, 12 तो उनके मध्य बच्चे हैं, 12 तो उनके मध्य। अगर पूछता कृष्णा और प्राची के मध्य कितने बच्चे हैं तो आंसर आपका 12 आता, लेकिन कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे तो आंसर 13 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आंसर पे आते, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? रीता इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मधु इज 18th फ्रॉम द राइट इन अ रो। इफ देयर आर 4 गर्ल्स between them, then what is the minimum number of girls in the class in the row? एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। 36 है, 27 है, 35 है कि 26 है। पंक्ति में जब टोटल बच्चों की संख्या पूछी जाती है तो एक पूछा जाता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना, और एक पूछा जाता है मिनिमम। क्या पूछा जाता है? मिनिमम। ठीक है ना? एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछा जाए, अगर मैक्सिमम पूछा जाए, अगर यहां पे मुझसे मैक्सिमम पूछा जाता तो मैं कुछ नहीं करता, मैक्सिमम में सभी को आपस में ऐड कर देता। किसको किसको? 15 प्लस 18 प्लस आपका जो है 4, इन सब को ऐड करता और मेरा आंसर आ जाता। मेरा आंसर आता 37, क्योंकि 15 और 18 33 और 4 कितना? 37। तो मैक्सिमम बच्चों की संख्या इस पंक्ति में है 37, लेकिन मुझसे मैक्सिमम नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया है मिनिमम। मुझसे क्या पूछा गया है? मिनिमम पूछा गया है। जब मुझसे मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम को निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? जरा उसको ध्यान से समझ लीजिए। फार्मूला को क्या लगाना है? दोनों व्यक्तियों का, ठीक है ना, दोनों व्यक्तियों का छोर से स्थान, दोनों व्यक्तियों का छोर से स्थान का योग, छोर से स्थान का योग, ठीक है ना, माइनस क्या करना है? दोनों के मध्य छात्रों की संख्या, दोनों के मध्य छात्रों की संख्या प्लस दोनों छात्र, ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है ना? दोनों व्यक्तियों का छोर से स्थान का योग। देखो, एक का दिया होगा लेफ्ट से, एक का दिया गया होगा राइट से। ठीक है ना? तो दोनों एंड से आपका जो है, आपको क्या कर लेना है? दोनों पर्सन्स के स्थान को प्लस कर लेना है। उससे माइनस क्या करना है आपको? तो उससे माइनस करना है इन दोनों के बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है वो, अब प्लस दोनों व्यक्ति। जैसे यहां पे रीता का बाएं से दिया गया है 15 और मधु का दाएं से दिया गया 18, तो आप क्या करेंगे? 15 प्लस 18। क्या करेंगे यहाँ पे? 15 प्लस 18, ठीक है ना। 15, अगर आपको ये किसको निकालने का फार्मूला? ये मिनिमम को निकालने का फार्मूला है। ये किसको निकालने का फार्मूला है? मिनिमम, ठीक है ना।
तो आप क्या करेंगे 15 प्लस 18 माइनस क्या करेंगे माइनस उन दोनों के मत कितने छात्र हैं 4, तो 4 प्लस 2 इसको माइनस कर देना है। तो आप जरा देखिए 15 और 18 कितना हो जाएगा 33 माइनस 6, 33 माइनस 6 कर देंगे जब कितना आ जाएगा आपका 27, कितना आ जाएगा 27। अर्थात उस पंक्ति में मिनिमम जो है कम से कम लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी 27। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपको दिया सबको आपस में ऐड कर दीजिए। लेकिन जब मिनिमम की बात आती है तो मिनिमम हम कैसे निकालेंगे, दोनों व्यक्तियों का छोर से स्थान का योग, छोर से स्थान का योग मतलब जैसे एक का दिया लेफ्ट से एक का दिया राइट से, दोनों को आपको जोड़ लेना है, उससे माइनस क्या करना है दोनों के मध्य छात्रों की संख्या प्लस दोनों छात्र, इसको ऐड करके उससे माइनस कर देना है, तो आपको मिनिमम संख्या यहां पर मिल जाएगी। तो उस पंक्ति में कम से कम लड़कियों की संख्या कितनी है 27 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो राम इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 19th फ्रॉम द राइट एंड देयर आर 5 persons between them, then at least how many persons are there in the row। किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर हैं और उनके बीच 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं 37, 49, 48 एंड 36। तो आपको मिनिमम के लिए क्या फार्मूला लगाना है एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जब भी आपसे पंक्ति में मिनिमम पूछा जाए, ठीक है ना, मिनिमम पूछा जाए तो आपको यहां पे फार्मूला क्या लगाना है, दोनों व्यक्तियों का छोर से स्थानों का योग, छोर से स्थान का योग, ठीक है ना, छोर से स्थान का योग, ठीक है ना। दोनों को आपको ऐड कर देना जो भी उनकी प्लेस वैल्यू आपकी दी गई है, ठीक है। दोनों व्यक्तियों का छोर से स्थान का योग माइनस दोनों के मध्य छात्रों की संख्या, दोनों के मध्य छात्रों की संख्या प्लस दोनों छात्र संख्या प्लस दोनों छात्र, ठीक है ना, दोनों छात्र जो उनके मिडिल में जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो जो आपके दोनों स्टूडेंट हैं उनकी दोनों की जो है प्लेस वैल्यू है उसका एडिशन, उससे माइनस क्या करना है आपको, दोनों जो स्टूडेंट हैं उनके मिडिल में छात्रों की संख्या प्लस बोथ स्टूडेंट, दोनों छात्र, इनको आपको प्लस करके इससे माइनस कर देना, आपको तुरंत मिनिमम संख्या मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें कितना दिया गया है यहाँ पे 25, मिनिमम जरा निकालें तो आपका जो है एक का दिया है 25 और एक का दिया है 19, ठीक है ना, माइनस इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं 5 प्लस दोनों छात्र 2 और प्लस कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 10 कितना 35, 9 कितना हो जाएगा आपका 44 माइनस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 37, अर्थात उस कक्षा में मिनिमम कितने छात्र हैं आपके 37 हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप मिनिमम छात्रों की संख्या सेकेंडों में निकाल सकते हैं। इससे आसान तरीका नहीं होता मिनिमम को निकालने का, ये बहुत ही आसान सा तरीका है। जब भी आपको मिनिमम छात्रों की संख्या निकालनी हो पंक्ति में, आप इस फार्मूले का प्रयोग करो, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जो है मिनिमम छात्रों को निकालने में। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 37 बिल्कुल सही आंसर आएगा।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ 17th students persons when Rabi moved 3 places to the left, he becomes 6th from the left end. What was his first position from the right end of the row? 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? 5 2 9 3। ABCD में कौन सा आपका सही है? तो सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लो कि जब जो है एक रो आप इस प्रकार से खींचते हैं और इस रो में किसी भी व्यक्ति को आप बैठाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने ए को बैठा दिया, ठीक है, तो ए का ये होगा आपका क्या राइट और ये क्या होगा आपका जो है लेफ्ट। इस बात को समझ लीजिएगा। इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट। क्लियर है? तो आपका लेफ्ट राइट और उस व्यक्ति का लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि जब उस पंक्ति में आप उसको बैठाएं तो ये सोच के बैठाएं कि वो आपकी तरह देख रहा है, वो आपकी तरफ नहीं देख रहा। क्लियर? तो यहां पे ए का लेफ्ट राइट इसी प्रकार से लिया जाएगा। अब देखो अगर आप यहां पर देखें तो एक व्यक्ति है रवि जो एक पंक्ति में बैठा है, उस पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? आपने कहा n इक्वल टू दिया है 17। ठीक है, पंक्ति में एक व्यक्ति की बात हो रही है, यहां पे हम फार्मूला लगा सकते हैं n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। लेकिन एक बात आप यहां पे पहले ध्यान से देखिए, पूछा दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, तो क्या बाएं सिरे से उसकी 2 स्थितियां दी गई हैं क्या? तो आपने कहा कि जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मतलब एक पंक्ति थी यहां पर इस प्रकार से जहां रवि यहां पर कहीं बैठा था, ठीक है ना, इस पंक्ति को और आगे ऐसे बना देते हैं, रवि यहां कहीं बैठा था, यहां पे रवि बैठा था, ठीक है, रवि यहां। अब देखो रवि का बायां दायां, जैसे ए का बायां दायां हमने लिया उस प्रकार से रवि का भी बायां दायां होगा। रवि का इधर की तरफ क्या होगा? राइट, और इधर की तरफ क्या होगा? रवि का लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? तो जब रवि जो है 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो जब बाईं ओर खिसका तो कहां आया? पीछे, तो है बाएं सिरे से छठा हो गया। अब आप मुझे बताएं बायां सिरा कौन सा होता है? आपने कहा ये सिरा होता है आपका लेफ्ट एज होता है, ये सिरा आपका राइट एज होता है, ठीक है ना, ये आपका बायां सिरा होता है। तो जब वह बाईं ओर 3 स्थान खिसका, जब वह बाईं ओर, बाईं मतलब कहां? पीछे आएगा, ठीक है ना, पीछे आएगा। जब पीछे आएगा तो माइनस का 3 होगा, जब पीछे आएगा तो माइनस का 3 हुआ, और कितने स्थान पे हो गया? 6 पे। भाई जब वो आपका जो है पीछे की तरफ आया, ठीक है ना, जब वो पीछे की तरफ इस प्रकार से आया, ठीक है, तो वो 3 स्थान किसका मतलब? पीछे आया, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का 3। लेकिन जब अगर हम बात करें उसके रियल पोजीशन की, अगर हम उसकी रियल पोजीशन कहां से? लेफ्ट से निकालें तो 9 आएगी। रियल पोजीशन रवि कितनी आएगी? 9। क्यों? क्योंकि 3 स्थान हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। भाई 3 स्थान, चूंकि वो माइनस मतलब पीछे किसका क्या है? तो माइनस हुआ, तो रियल पोजीशन उसकी क्या थी? 9। चूंकि 9 नंबर पे वो बैठा था, आपने कहा कि 3 स्थान और आगे आ जाओ, तो 3 स्थान किसके कहां पे आ गया? आपका 6 पे। तो अगर मैं बात करूं रवि की, तो रवि की रियल पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी? 9। तो अब मुझे राइट से उसकी रियल पोजीशन पहली स्थिति मिल जाएगी। तो आपने कहा कि फॉर्मूला क्या लगाना है? n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, ठीक है ना। यहां पे n मुझे पता है 17 है, रवि का l बराबर मुझे पता है 9 है, और यहां पे मुझे जो है n बराबर भी पता है, मुझे यहां पर जो है n बराबर पता है 17 है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है r इक्वल टू कितना होगा। तो यहां पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहां पर आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। n बराबर, अब यहां पे देखो r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 माइनस का l हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब r बराबर आप निकालेंगे, n कितना है? 17, n कितना है? 17 प्लस 1, और ये कितना है? r कितना है आपका? तो ये है आपका 9,
तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 माइनस 9 कितना आ जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। r इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9, अर्थात उसका जो है राइट साइड से दाएं से पहली स्थिति क्या थी आपकी 9 थी। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में मेरी बात आई? हमने +3 क्यों किया? क्योंकि जब रवि जो है रवि 9 नंबर पे बैठा था, जब वो है बायां खिसका, जब वो है बाएं आया तो उसको क्या कर दिया गया, -3 किया गया, तब वो जो है 6वें नंबर पे आया। तो अगर मुझे उसको लेफ्ट साइड से जो है रियल स्थिति सही स्थिति निकालना है तो मुझे 6 में क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। तो रवि की रियल पोजीशन लेफ्ट से 6 नहीं थी, वो तो लेफ्ट खिसकने के बाद 6 थी, तो रियल क्या थी 9 थी। तो अगर रियल 9 थी लेफ्ट से, तो राइट से रियल क्या थी, राइट से भी रियल 9 थी, ठीक है ना, राइट से भी रियल क्या थी 9 थी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका मूव्ड 4 प्लेसेस टू द राइट शी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट वाज हिज फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। 10th, 14th, 11th, 12th 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? 10वीं थी, 14वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे बात करें तो देखो n बराबर कितना दिया गया है, आपने कहा 21 दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट राइट कैसे लीजिएगा मुझे पता है। तो यहां पर एक पंक्ति इस प्रकार से हमने खींच ली। इस पंक्ति में मोनिका यहां कहीं बैठी थी, यहां पे मोनिका बैठी हुई थी, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर मोनिका यहां पर इस प्रकार से बैठी है तो मोनिका का इधर की तरफ क्या होगा, राइट, और इधर की तरफ क्या होगा आपका लेफ्ट, ठीक है। मोनिका जब यहां पर बैठी थी तो यहां पर जब वो बैठी तो देखो 4 स्थान दाईं और खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। यहां पर वह डेली बैठती थी, उसको कहा गया भाई 4 स्थान दाएं खिसक जाओ, तो वह 4 स्थान आगे बढ़ गई, 4 स्थान आगे बढ़ गई। तो अब यहां पर उसका स्थान कितना हो गया, आपने कहा 12, यहां पे उसका स्थान कितना हो गया 12। लेकिन ये मोनिका का स्थान कब आया, ये मोनिका का स्थान कब आया, ये उसका रियल पोजीशन नहीं है, ये दाएं, चूंकि दायां तो उसका वही होगा, ये दाएं 4 स्थान खिसकने के बाद है। तो अगर मैं बात करूं कि मोनिका की रियल पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट साइड से, तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड से उसकी रियल पोजीशन 8 होगी, क्योंकि रियल पोजीशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 12 में -4 करना पड़ेगा, तो उसकी रियल पोजीशन कितनी आएगी आपकी 8 आएगी, ठीक है ना। कितनी आएगी, 8 आएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड से उसकी रियल पोजीशन की बात करूं तो 12 - 4 करना पड़ेगा, अर्थात रियल पोजीशन कितनी हो जाएगी 8। तो अब मैं राइट साइड से उसकी रियल पोजीशन निकाल सकता हूं, क्योंकि 12 उसकी रियल पोजीशन नहीं है लेफ्ट साइड से, वो तो 4 स्थान दाईं ओर खिसकने के बाद है। तो जब मैंने उसकी लेफ्ट साइड से रियल पोजीशन 8 निकाल ली तो राइट साइड से भी मैं निकाल सकता हूं। r बराबर होता है n+1 - का l, ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n कितना दिया गया आपका 21 +1 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 8। क्लियर है? तो r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 22 - 8, 22 - 8, तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा 14। तो रियल पोजीशन उसकी जो राइट हैंड साइड से होगी वो 14th होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 14th उसकी रियल पोजीशन होगी जो है कहां से, राइट साइड से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ बॉयज अमन इज 12th फ्रॉम द टॉप एंड Baman is 18th from the bottom. If there are 6 boys between Aman and Baman, then what is the maximum number of boys in the row? लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं?
34, 36, 35, 37। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है, कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है, तो जो भी देखो यहाँ पे क्या अमन का कितना दिया गया है, तो आपने कहा अमन का जो है, अमन का लेफ्ट साइड से स्थान कितना दिया गया है, तो आपने कहा लेफ्ट साइड से दिया गया है आपका 12। अगर इसको डायग्राम को हम ऐसे बनाएं तो ऐसे बना भी सकते हैं। तो कैसे, यहां पर हमने अमन को रखा, अमन का स्थान कितना है आपका 12, लास्ट से हमने बमन को रखा और बमन का स्थान कितना है आपका जो है 18। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं आपके 6। सबको आपस में जोड़ दें, हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। सबको आपस में जोड़ दीजिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम निकालने के लिए आपको 12 + 6 + 18 जोड़ देना है। 18 12 30 6 36, 36 आपका सही आंसर होगा। उस पंक्ति में जो है अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है, 36 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सुरेश इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ अशोक इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। इफ अशोक्स रैंक इज 17th फ्रॉम द एंड, देन व्हाट विल बी द सुरेश रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग। 16th, 23rd, 24th, 15th। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पता है, हमें यहाँ पता है n बराबर कितना दिया गया है, 39 दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे दिया गया है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक पे आगे है, ठीक है ना। और अशोक की रैंक अंत से कितनी है, 17, 17वीं है। एक पंक्ति जहां पे खत्म है, यहाँ पे पंक्ति खत्म है, यहां से जो अशोक है, यहां से जो आपका इस पंक्ति में अशोक है वो 17वें नंबर पे बैठा है। कहां से, जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है, ठीक है ना। और जो आपका सुरेश है वह इससे भी 7 रैंक आगे है, वह इससे भी 7 रैंक क्या है, आगे है, ठीक है ना। इससे भी आपका जो है 7 रैंक आगे है, कौन, आपका सुरेश। तो सुरेश जब इससे 7 रैंक आगे है तो +7 और आगे आ जाएगा। यहाँ पे है आपका सुरेश, यहाँ पे कौन बैठा है, आपका सुरेश बैठा है। तो सुरेश की रैंक हो जाएगी 24। सुरेश की रैंक कितनी हो जाएगी, 24। कहाँ से, लास्ट से। सुरेश की रैंक कितनी हो जाएगी, 24। क्यों, क्योंकि अशोक तो स्वयं 17 पे बैठा है और सुरेश उससे 7 रैंक और आगे बैठा है। तो सुरेश की रैंक जो है लास्ट से कितनी हो जाएगी आपकी, 24। अब देखिए अगर आप यहां से बात करें सुरेश की आरंभ से, सुरेश की टॉप से जो है आपको अगर निकालनी है पोजीशन, तो आपको पता है यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, n बराबर l + r - 1। क्यों, क्योंकि अगर हम सुरेश की बात करते हैं तो सुरेश इसी पंक्ति में बैठा है जिसमें n बराबर कितना दिया गया आपका, 39। और सुरेश की लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से नहीं, राइट साइड से वैल्यू हमको पता है कितनी है, 24। राइट साइड से वैल्यू हमें पता है 24, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या होगी। l बराबर क्या हो जाएगा, n + 1, तो 39 + 1 और माइनस का r तो 24। तो l बराबर हो जाएगा 40 - 24। तो l बराबर कितना आ जाएगा, l = आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा, 16। प्रारंभ से उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 16वीं होगी, 16th नंबर पे वो होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय रैंक्स 29th व्हेन two more boys enter, he is down 1 place. What is his new position from the end? 25th, 26th, 27, 28। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है
जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान क्या है? ABCD में कौन सा आपका सही होगा? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थियों के कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है ना? ठीक है, अर्थात जब उस क्लास में n बराबर 45 था तब उस स्टूडेंट का लेफ्ट साइड से स्थान कितना था? 20 था। लेफ्ट साइड से कितना स्थान था? 20 था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब दो छात्र और आ गए, जब when 2 more boys enter he is down 1 place, जब दो छात्र और प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, ठीक है ना? अर्थात जब n बराबर आपका 45 प्लस 2 अर्थात 47 हो गया, तो जो स्टूडेंट था जिसका प्लेस आपका लेफ्ट साइड से कितना था? 20, जिसका प्लेस लेफ्ट साइड से 20 था, वो एक स्थान और खिसक गया। अब उसका लेफ्ट साइड से प्लेस कितना हो गया? 21 हो गया। तो राइट साइड से उसका स्थान कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है l प्लस आर माइनस का 1। तो अगर आपको r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 माइनस का l हो जाएगा। n कितना है? n है आपका 47 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 21। तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका 48 माइनस 21। तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 37। कितना हो जाएगा? नहीं 27, सॉरी कितना हो जाएगा आपका? 27। कितना हो जाएगा? 27, ठीक है ना? अर्थात उसका जो है राइट एंड से दाएं छोर से उसका स्थान कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस एज मैनी बॉयज, Kamala's rank is 17th from the top. If there are 9 girls ahead of Kamal in the positions, then how many boys are behind him? 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की से दुगनी हैं, कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? 12, 23, 3 और 7। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स की संख्या को डिवाइड कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात करें, अगर हम बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पे जो है गर्ल्स दुगनी है बॉयज से। अगर तक बॉयज 1 है तो गर्ल्स 2 हैं। इसका हम अनुपात जरा बना लेते हैं। तो अगर बॉयज 1 है तो गर्ल्स 2 हैं, ठीक है ना? दुगना मतलब यही तो हुआ। तो अगर इनका टोटल कितना है तो 1 + 2 = 3 और 3 = है आपके 60 के, क्योंकि टोटल बच्चे आपके 60 दिए गए हैं। तो 1 = कितना आ जाएगा आपके 20 के। तो 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40, ठीक है ना? 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40। यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे कितना देखो, उस कक्षा में आपके 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि कमल का पद, ठीक है ना? कमल का जो पद है, कमल की जो रैंक है वो 17th है फ्रॉम द टॉप। उस कक्षा में वो जो है 17 नंबर पे बैठा है। यहाँ पे कमल है ये 17th नंबर पे है। अच्छा, इन 17th में जो है लड़के और लड़कियां दोनों हैं। इन 17th में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। फिर क्या कह रहा है कि यदि पदों में इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल इन द पोजीशंस, अगर 9 लड़कियां उससे आगे बैठी हैं। अब देखो पंक्ति यहां से जब स्टार्ट हुई है तो ये तो आगे वाला, इधर जो बैठेगा वो आगे बैठेगा, इधर जो बैठेगा वो पीछे बैठेगा, क्योंकि इधर पंक्ति खत्म हो रही है। तो जिधर पंक्ति खत्म हो रही है वो पीछे बढ़ेगा और जो इधर बैठेगा वो आगे बैठेगा। तो इससे आगे 9 लड़कियां हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं बॉयज की संख्या पूछूं
अगर मैं बॉयज पूछूं तो आप कहेंगे बॉयज की संख्या कितनी होगी 17 माइनस 9, क्योंकि कमल भी तो बॉयज है, तो उस 9 लड़कियों को अगर 17 में से मैंने निकाल दिया तो बॉयज की संख्या कितनी बचेगी 8। बॉयज की संख्या कितनी बचेगी 8, किसको, कमल को मिला के भी। तो पूछ रहा है तो बताइए कि कितने लड़के उससे पीछे हैं। अब इधर वाला पोर्शन ही तो पीछे का हिस्सा होगा, तो आपने कहा कि टोटल लड़के कितने हैं 20, टोटल लड़के हैं कितने हैं 20, टोटल लड़के जब 20 हैं 8 उससे पहले बैठे हैं तो 12 उसके कहां होंगे, पीछे होंगे, 12 उसके कहां होंगे, पीछे होंगे। भाई टोटल लड़के कितने हैं 20 हैं, कमल को मिला के 8 लड़के, तो कमल के पीछे, कमल को मिला के कितने लड़के, 8 लड़के इधर बैठे हैं। अब कमल के पीछे इधर कितने हो गए आपके, 12 लड़के इधर बैठे हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितने लड़के उससे पीछे हैं, तो उससे पीछे अभी कितने लड़के हैं आपके, जो है 12 लड़के उससे पीछे हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, कमलेश रैंक 9th, कैटेगरी वाइज 15th स्टूडेंट आर बिलो बिमलेश। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन कमलेश एंड बिमलेश। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी बिमलेश से नीचे हैं। कमलेश और बिमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। 13th है, 14th है, 16th है कि आपका जो है 16th है। 13, 14, 15, 16 में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तब देखो आपको पता है कि एक पंक्ति है जिसमें टोटल स्टूडेंट है 40, टोटल स्टूडेंट हमें पता है 40 है। अच्छा, कमलेश का स्थान 9वां है, तो आपको पहले से मालूम है कि कमलेश का स्थान 9वां है। अगर कहीं से भी ना बोला जाए कि लेफ्ट से कि राइट से, तो हमेशा प्लेस वैल्यू कहां से दी जाती है आपको, लेफ्ट से। तो कमलेश जो है, कमलेश लेफ्ट साइड से 15th प्लेस पे बैठा है, ठीक है ना। इसके अलावा नहीं 9th प्लेस पे बैठा है, ठीक है ना। कमलेश जो है कितने पे बैठा है, 9th प्लेस पे। इसके बाद श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी बिमलेश से नीचे हैं। 15 विद्यार्थी बिमलेश से नीचे हैं, अर्थात यहां पे देखो अगर मैं बात कहूं तो बिमलेश जो है, बिमलेश से नीचे कितने विद्यार्थी हैं, 15। तो आप कह सकते हैं कि जो बिमलेश है उसकी पोजीशन 16 होगी, क्योंकि 15 विद्यार्थी जो 15 विद्यार्थी हैं वो इससे नीचे हैं। 15 विद्यार्थी इससे नीचे बैठे हैं, इसके पीछे बैठे हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई देखो 16वें स्थान में कौन होगा, बिमलेश। अब देखो बिमलेश की लास्ट से पोजीशन मिल गई 16, कमलेश की शुरुआत से दी गई है 9, टोटल बच्चे हैं 40। तो अगर आप कमलेश और बिमलेश की पोजीशन को ऐड कर दो, 9 + 16 कितना हो जाएगा आपका 25, और इसको टोटल बच्चों से माइनस कर दो, टोटल बच्चों से माइनस कर दो, 40 से 25 माइनस कर दो, तो आपको मिडिल में बच्चों की संख्या मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 15। यहां पे जो बच्चों की संख्या कितनी है आपकी 15, इनके बीच में 15 बच्चे। क्यों, क्योंकि जहां से पंक्ति शुरू हुई है वहां से कमलेश 9 नंबर पे है, जहां पे पंक्ति खत्म हुई वहां से बिमलेश 15 नंबर पे है। इन दोनों की पोजीशन ऐड करने पे 25 आ रहा है, टोटल बच्चे 40, अभी बीच इनके बीच में 15 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कमलेश और बिमलेश के बीच में 15th स्टूडेंट होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड मिस्टर वाई इज 17th फ्रॉम द एंड, while Mr. Z is exactly in the middle of Mr. X and Mr. Y. If Mr. X is ahead of Mr. Y and there are total 48 persons in the row, then how many persons are there between Mr. X and Mr. Z? किसी पंक्ति में श्रीमान X सामने से 14वें स्थान पर है और श्रीमान Y अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि श्रीमान Z श्रीमान X तथा श्रीमान Y के ठीक मध्य में है। यदि श्रीमान X श्रीमान Y के आगे हैं और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान X और श्रीमान Z के बीच कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो जो X है, पहले तो आप ये समझ लो कि एक पंक्ति है, इस टोटल पंक्ति में
टोटल स्टूडेंट है 48, ठीक है ना। इसके बाद जो यक्ष है वह सामने से 14वें स्थान पे है। यक्ष इस पंक्ति में, ठीक है ना, यक्ष इस पंक्ति में सामने से कितने नंबर पे है? 14th पे। ओके, y जो है अंत से कितना है? 17वें पे। y जहां पे पंक्ति खत्म है यहां से y है 17th पे। अच्छा, जो श्रीमान z है वो इन दोनों के बीच में बैठे हैं। श्रीमान z इन दोनों कहां बैठे हैं? बीच में। मिडिल में तभी आएगा जब z और y के बीच बच्चों की संख्या बराबर हो और यक्ष और z के बीच भी बच्चों की संख्या क्या हो? बराबर हो, ठीक है, तभी तो वो मिडिल में आएगा। और वो कह रहा है कि मिडिल में बैठा था, इन दोनों के बीच की संख्या क्या है? बिल्कुल बराबर है। जितनी बच्चों की संख्या यक्ष और z के बीच होगी उतनी ही z और y के बीच होगी। अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं? 48। जहां से पंक्ति शुरू है वहां से यक्ष का स्थान कितना है? 14। जहां से पंक्ति अंत है वहां से y का स्थान कितना है? 17। अगर हम यक्ष और y के स्थान को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 14 प्लस 17 कितना आएगा? 31। और इस 31 को अगर हम टोटल बच्चों से माइनस कर दें, 48 माइनस 31 कितना आ जाएगा? 17। कितना आएगा? 17। अब देखो 14 17 इन दोनों के कितने बच्चे हैं? इन दोनों के बीच में 17th बच्चे हैं, 17 बच्चे बैठे हैं। तो आपने कहा यक्ष और z के बीच में 8 बच्चे, y और z के बीच में भी 8 बच्चे, क्योंकि z जो है वो स्वयं कितने नंबर पे बैठा है? जो है उस 17वें नंबर पे बैठा है। देखो बीच में कौन आएगा? 1 नंबर पे, यहाँ पे बीच में z आएगा। तो भाई x और z के बीच 17, 8 8 16 और 16 1 हो गया 17। तो यक्ष और z के बीच कितने बच्चे हैं? यक्ष और z के बीच 8 बच्चे हैं। z और y के बीच कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मिस्टर और x और मिस्टर z के बीच कितने बच्चे होंगे? 8 बच्चे होंगे, ठीक है। उस 9वें नंबर पर स्वयं कौन बैठा है? आपका z बैठा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।